जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे, मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंचेंगे। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। जानकारी ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ पहुंचेंगे। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा भवन में रखा जाएगा, जहां पर तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 1 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा, वहां पर तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में शोक की लहर है। हर तरफ लोगों की आंखें गम हैं, क्योंकि एक ऐसे नेता का निधन हुआ है जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। आगरा के लोग किस तरीके से कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं आरिफ, कैसे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? देखिए अमित, इस वक्त मैं कल्याण सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं, जो अलीगढ़ शहर में स्थित है। तस्वीरें पीछे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो कोठी है, जो आवास है, एकदम खाली है, यानी कि जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, और जो आसपास के लोग जिनको आना चाहिए था वो भी नहीं आए। यानी कि जो सुनसान गलियां आप देख रहे हैं, सुनसान गलियां इस बात की गवाह हैं कि बाबूजी के जाने के बाद लोग कितने गमगीन हैं, कितने दुखी हैं कि अपना दुख व्यक्त करने भी बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ अमित, और लगातार यहाँ एक भी शख्स की आवाज आई नहीं है। यानी कि जो लोग हैं वाकई में दुखी है, बेहद गमगीन है। तो अब लोग, आसपास के लोग हैं, जो आसपास इनके समर्थक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब बाबूजी का यहाँ पार्थिव शरीर आए और पार्थिव शरीर के दर्शन किए जाएं। तो लोग इंतजार अपने घरों में कर रहे हैं, लेकिन अभी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक भी शख्स निकलकर नहीं आया है दुख की वजह से कि किस मुंह से आए, क्या बताएं, क्योंकि जो कोठरी के आसपास, जिस घर के आसपास तमाम लोगों की भीड़ हुआ करती थी, आज दुख की वजह से कोई नहीं आ रहा है अमित जी। गाँव वालों से अगर आपने बातचीत की हो आरिफ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो आज लोगों के जहन में हों? देखिए अमित, हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। आसपास जो घर हैं उनको मैंने खटखटाया था कि शायद कोई बाहर निकल के आए, चूंकि बाबूजी के पड़ोसी हैं, बहुत लंबे टाइम से उनके टच में रहे हैं, कुछ पुरानी यादें जरूर होंगी, लेकिन वो अभी कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो बताने की स्थिति में हो। साफ तौर कह रहे हैं कि बाबूजी के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कल्याण सिंह जाएंगे और लोगों को दुखी कर जाएंगे। तो लोग दुखी हैं वाकई में, और कोई बाहर नहीं आना चाह रहा। देखिए, जिस हिसाब से हमने देखा है कि गमगीन माहौल होता है, और वो गमगीन माहौल उनकी कॉलोनी में देखने को मिल रहा है, और लोग वाकई में परेशान हैं, क्योंकि कल्याण सिंह का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति की नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है अमित। तो ओवरऑल कुल मिलाकर यह है कि बाबूजी के गम में पूरा देश और पूरा प्रदेश है जी। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ महंत नरेंद्र गिरी जी भी इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश, कल्याण सिंह जी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की। वो चाहते थे कि उनके जीते जी राम मंदिर का शिलान्यास हो जाए, उसका निर्माण हो जाए। आज जबकि उनका निधन हुआ है, तो संत समाज कैसे उनको याद कर रहा है, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? जी, निश्चित तौर पर अमित, जैसा आपने कहा कि कल्याण सिंह जी, जिन्हें बाबूजी लोग प्यार से कहते थे, वो राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता थे और उसके सूत्रधार भी कहे जाते हैं। साधु संत जो है वो आज उनके निधन पर दुखी हैं, और साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज साधु संत किस तरह से दुखी हैं, किस तरह से जो है कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं आप लोग? जैसे ही यह समाचार दुखद आया कि 9:15 बजे रात्रि के आसपास, कल जो रात्रि बीत गई, कि संतों के प्रिय और जनमानस के भी प्रिय
जिन्हें हम बाबूजी कहते हैं, आदरणीय कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। सारे संतों में शोक की लहर आ गई। कई संतों ने हमको फ़ोन भी किया कि महाराज जी, ये घटना बहुत दुखद है। इसलिए दुखद है कि उन्होंने राम जन्मभूमि के सूत्रधार वही थे। ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के पद को त्याग कर दिया राम के लिए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन राम भक्तों पे न तो गोली चलाऊंगा, न लाठी चलाऊंगा, और खरोच तक न दूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना वास्तव में मुझे लगता है दुर्लभ है। संतों का भी सम्मान करते थे जी। देखिए, जब भी प्रयाग आए, लेटे हनुमान का दर्शन किया। एक घटना बताएं आपको, जब अयोध्या में आए थे, वो अयोध्या नहीं, हरिद्वार में आए तो हम सब के संतों के बीच में एक छोटे से महात्मा को उन्होंने चरण स्पर्श किया। इससे लगता है कि संतों के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी, और ऐसा व्यक्तित्व अब मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो क्षति हुई वो तो हुई, लेकिन हम संतों के एक हिंदूवादी नेता खो जाने से क्षति हुई है। महाराज जी, अगर बात करें तो जब आप उनसे मिलते थे, राम मंदिर को लेकर किस तरह की चर्चाएं उनसे हुई, और आखिरी बार उनसे आपकी मुलाकात कब हुई? मैं जब अयोध्या गया था उस समय राम मंदिर का समझौता की बात आ रही थी। तो जब मैं वहाँ से आया तो मैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर समझौता हो जाता तो अच्छी बात है, और नहीं तो राम मंदिर तो बनेगा। और उनकी एक लालसा यही थी कि राम मंदिर का निर्माण होने के बाद ही मेरा शरीर शांत हो। आज मुझे भगवान को भी याद करता हूँ कि उनको ऐसा आशीर्वाद मिला। जाना सभी को है, सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने आंखों के सामने राम मंदिर भव्य निर्माण होने की योजना, शीला पूजन को देखा। ये उनके लिए सबसे सुखद रहा होगा। सही बात है सर्वेश। आपको और हम आदरणीय कल्याण सिंह जी जब भी मिलते थे तो ऐसा लगता था, जब मुख्यमंत्री थे तो भी, उसके पहले भी, कि ऐसा लगता था कि वैसे महान व्यक्ति कभी उनका अहंकार नहीं था, और अहंकार विहीन व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति मिलना वास्तव में दुर्लभ है। और हम तो यही कहते हैं कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और मोक्ष की प्राप्ति करे। ऐसा ठीक है सर्वेश, आप महंत जी के साथ बने रहिएगा। इसी भारतीय जनता पार्टी से अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, एक लंबा सियासी सफर रहा है कल्याण सिंह जी का, अब उनका निधन हो गया है। उनके जाने के बाद उनकी जगह की भरपाई तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो आज आपके जहन में ताज़ा हो रही हों, उनसे जुड़ी हुई? जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। निश्चित तौर पे आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के प्रति उनका इतना स्नेह था, पुत्रवत मानते थे कार्यकर्ताओं को, शादी विवाह तक पहुंच जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जब था तो इमरजेंसी में वो जेल में थे, और बनारस की जेल में थे। तो बहुत से साथी बनारस से उनके परिचित आज भी हैं, और उनसे उनका रिश्ता जुड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला व्यक्तित्व था इस मुल्क के अंदर जो राम मंदिर आंदोलन का महानायक था, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी को कुर्बानी देने का काम किया राम मंदिर के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए, वो जीवन भर याद किए जाएंगे। हमारी पार्टी की ही नहीं, पूरे मुल्क की एक क्षति हुई है कि जमीन से जुड़ा हुआ एक महानायक आज हमारे बीच में नहीं है। ये अलग बात है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार, आपके माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे महानायक को निश्चित तौर पे रहना चाहिए था, आज नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपनी शोकांजलि अर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार उन्हीं के कदमों पर चल रही है। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार एक दुर्दांत अपराधी ने उनका कहा कि हम उनके लिए सुपारी ले लिए, तो कल्याण सिंह जी हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं दिन भर में 10 सुपारी खा जाता हूँ। ये हास्यास्पद असेंबली के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने उस गुंडों का दमन किया था, निश्चित तौर पे जीवन भर याद किए जाएंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर जब निर्माण प्रारंभ हुआ तब उनकी सदगति हुई। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा भी था अशोक जी कि आज मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी, और जब वापसी करेंगे तो कल्याण सिंह जी के राजनीतिक सफर पर, उनसे जुड़ी यादों पर और अधिक बातचीत करेंगे। कोठियाल की ड्यूटी गोली को लेकर भी झूठ बोलते हैं कोठियाल।